सो क्लास स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एंड दिस इज योर चैप्टर 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम एंड ये मैं जो आपके सामने ओपन कर रखा है ये है आपका सपोर्ट मटेरियल। एंड सपोर्ट मटेरियल की काफ़ी अच्छी बात होती है कि हर लेवल पे इन्होंने सारे टॉपिक्स को एक साथ रखा है ताकि आप रिलेट कर पाएँ एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को। तो हम रिलेट करके जब पढ़ाई करते हैं तो काफ़ी अच्छे से समझ में आता है। हम टॉपिक्स को अलग अलग कहीं पढ़ के फिर वो उसको परिभाषा याद कर ले फिर दूसरे टॉपिक पर आ जाए और पहले वाले टॉपिक से रिलेट नहीं कर पाए तो फिर कुछ समझ में नहीं आता। तो इसलिए हम इस सपोर्ट मटेरियल से कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझाऊं ताकि आप चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करें और लंबे टाइम तक आपको याद रहे। तो ये हर चैप्टर के स्टार्टिंग में आपके पास एक माइंड मैप होगा। हर चैप्टर का माइंड मैप कहने का मतलब कि आप चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप एक बार ये देख पाएँ कि उस चैप्टर में हमें हमें क्या क्या स्टडी करनी है। तो इस तरीके से आपके हर चैप्टर में एक माइंड मैप बना होगा। आपने कंप्यूटर में भी माइंड मैप नाम का एक चैप्टर पढ़ा होगा। उसमें हम इसी तरीके से हम कुछ डायग्राम्स बनाते हैं ताकि डायग्राम के फॉर्म में हमें एक चैप्टर का समरी लंबे टाइम तक याद रहे। ठीक है। तो ये हम एक यहाँ पे मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ, इनका काफ़ी डिटेल में हम आगे बताएंगे। तो इस चैप्टर में हमें नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर कितने प्रकार के होते हैं, संख्या कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ेंगे। तो डिटेल में काफ़ी है आगे, फिर भी मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ एक बार कि सबसे पहले आप यहाँ एक देख रहे हैं प्राकृतिक संख्याएं। इसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, एन फॉर नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या का सिंपल सा मतलब ये है कि प्राकृतिक मतलब प्रकृति हो गया, नेचर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। तो हम जब नेचुरल मतलब अपने आप जो स्टार्ट हो, हाँ, जैसे कि हमारे नेचर में क्या होता है। तो हमारे नेचर में ये है कि अगर हमें बोला जाए कि गिनती स्टार्ट करो तो हम बच्चों को गिनती सिखाते हैं बचपन में। फिर अब बड़े होते हैं तो कई बार गिनती याद किया जाता है। जैसे आपको बोला जाए क्लास में कि अ, कितने बच्चे हैं क्लास में, आप काउंटिंग कीजिए, गिनती गिनती स्टार्ट कीजिए। तो नेचुरली बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरली आप कहाँ से गिनती स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 जब भी आपको बोला जाता है कि गिनती स्टार्ट करें, कुछ काउंट करके आए, तो 1 2 3 4 से स्टार्ट करते हैं, आप 1 से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये आपके नेचर में आपको यही सिखाया गया है, बाई बाई डिफ़ॉल्ट बाई नेचर आप 1 से ही स्टार्ट करेंगे। तो इसी बाई नेचर और से हम एन आप याद रखेंगे, एन फॉर नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो सिंपल सी बात है, प्राकृतिक संख्या क्या होगी, जो आपके नेचर में है। आपको जब भी बोला जाता है तो आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये 1 2 3 4 जो भी नंबर आपने गिनती में गिनते हैं वो कहाँ तक जाता है, तो इन्फिनिटी होता है, उसका कोई अंत नहीं है, कोई एंड नहीं है। तो इसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक या नेचुरल। नेचुरल मतलब बाय नेचर आप कहाँ से गिनती स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 4 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी जो भी है। तो इसे हम याद रखेंगे कि ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। नेचुरल नंबर है, बाय नेचर हम 1 से स्टार्ट करते हैं, तो ये 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या हो गया, नेचुरल नंबर। उसके बाद है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम बोलते हैं होल नंबर, डब्ल्यू फॉर होल, WHOLE, होल नंबर। ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जित हमने अब प्राकृतिक संख्या बताया मैंने, तो प्राकृतिक संख्या में जीरो ऐड कर दो, मतलब होल नंबर हो जाएगा। स्टार्ट कहाँ से होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4। तो प्राकृतिक संख्या में हमने लिस्ट में जितने प्राकृतिक संख्याएं हैं उनमें हमने क्या किया, जीरो भी इंक्लूड कर लिया, जीरो भी लगा दिया। तो वो हो गया पूर्ण संख्या, होल नंबर। नेक्स्ट है पूर्णांक। पूर्णांक को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर, आई फॉर इंटीजर। आगे कभी भी आप जब मे बी आप 10th या 11th 12th में कभी कंप्यूटर पढ़ेंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कभी आप जाके 10th में कंप्यूटर लेते हैं, 11th में कंप्यूटर लेते हैं, तो आपको ये इंटीजर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप आगे भी पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर का भी पार्ट है ये इंटीजर। तो सो आई फॉर इंटीजर
और वही पूर्णांक का इंग्लिश है इंटीजर। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब जो हमने ये नंबर देखा है 0 1 2 3 4, ये एक तरह से हम इसे +4 +3 +2 +1 ऐसे टर्म्स में देखते हैं, ठीक है। आपने माइनस वाले नंबर भी सुन रखे होंगे। तो हम क्या करेंगे, अब जो पूर्ण संख्या होल नंबर है, इसमें हम माइनस वाले नंबर्स को इंक्लूड कर देंगे। तो कहने का मतलब है, जो ऊपर हमने नंबर लिखा है उसमें हम इंक्लूड कर देंगे -3 -2 -1, ऐसे करके 0 1 2 3। तो ये जो ग्रुप बना, अब ये हो गया इंटीजर, पूर्णांक, मतलब सारे नंबर्स इसमें इंक्लूड हो गए। जीरो भी आ गए, प्लस वाले नंबर भी आ गए, एंड माइनस वाले नंबर भी आ गए, नेगेटिव नंबर भी आ गए, ठीक है। तो इसके बाद हम इन सारे नंबर्स को ठीक है, इन सारे नंबर्स को हम एक और कैटेगरी में ले आएंगे, वो हो जाएगा रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। इसमें और भी नंबर्स आएंगे भिन्न वाले संख्या, तो वो आगे और डिटेल में देखेंगे। तो ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, इन सबको मिला के जो एक ग्रुप बना वो आ गया परिमेय संख्या। इसमें और भी नंबर्स होंगे, अभी आगे बताया जाएगा। एंड परिमेय संख्या के अलावा हम एक और संख्या पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्या। ये भी आगे डिटेल में देखेंगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हम इन सारे संख्याओं को, जितने आप तक अपने 6 7 8 क्लास जो भी पढ़ा होगा, ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ही होते हैं। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। और इन्हीं को हम परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनको हम एक साथ मिला के बोल देंगे वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर। रियल मतलब वास्तविक होता है, तो सिंपल है वास्तविक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक के साथ और भी वास्तविक के अलावा जो संख्या बचती है हमारे पास, वो आपने अब तक देखा नहीं होगा, उसे काल्पनिक संख्या बोलते हैं। और आगे अगर आप मैथ कंटिन्यू करते हैं तो फिर आगे आप इसे देखेंगे आगे कभी, 11th 12th में भी शायद हो। तो आप इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, I फॉर इमेजिनरी नंबर, तो ये आप देखेंगे आगे 11th या 12th क्लास में। तो काल्पनिक संख्याएं वो अलग चीज़ है, यहाँ पे उसकी बस मैं जिक्र कर दिया। तो अब तक जो आपने देखा, वो सभी के सभी मिलके अंत में वास्तविक संख्याओं का ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। जो भी संख्या आती हैं वो सब के सब वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आएंगी। इन सब के बारे में पूरे डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ाई करनी है। और हैं कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि हम कैलकुलेशंस करते हैं उसको सिंपल बनाएंगे। घातांक के नियम, एक्सपोनेंट्स रूल्स और पावर एंड बेस, फिर है परिमयकरण होगा, और थोड़ा सा संख्या रेखा भी पढ़ेंगे। संख्या रेखा पे इस सेशन में ज़्यादा पढ़ने को नहीं है, सिलेबस थोड़ा सा कम किया गया है, तो संख्या रेखा के बारे में भी थोड़ा देखेंगे। और ये है परिमयकरण। तो इन सब के बारे में आगे डिटेल में देखेंगे।